हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको हमेशा स्टॉक मार्केट में एक चीज को जरूर फॉलो करनी चाहिए कि स्टॉक में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। पहली बात। दूसरी बात, आपको यहाँ पर ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको नीचे की ट्रेड यानी कि सेल की पोजीशन कभी नहीं बनानी है, और अगर स्टॉक नीचे जा रहा है तो बाय की पोजीशन नहीं बनाना है। अब कंफर्मेशन कैसे लेना है वो मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझाऊंगा, और इस वीडियो को आप आराम से देखिएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक में सबसे पहले जब ट्रेड हुआ था, स्टॉक का हाई जो बना था वो हमारा 470 रुपए के आसपास का बना था, 469 का। तो इस लेवल को आप पहले मार्क कीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का जो लो था पहले दिन का, ये आप लेवल देखिएगा। ये दो लेवल आपको मार्क करना बहुत जरूरी था, क्योंकि स्टॉक ने इसके बाद हाई के बाद स्टॉक ने जो है हाई नहीं बनाया, और स्टॉक ने इस लो के बाद 3-4 दिन तक जो है यहाँ पर इस लेवल पर ट्रेड किया। और जब स्टॉक इस लेवल के पास में फिर से आया, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हैमर कैंडल बना था और स्टॉक ने इस लो को तोड़ के यहाँ पर एक लो बनाया, और ये 408 रुपए का था। अगर स्टॉक में अगर आप ट्रेड करते हैं तो मुझे लगता है कि आपने यहाँ पर एंट्री जरूर ली होगी इस वाली कैंडल में या इस कैंडल के आसपास, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडल बनी है वो पॉजिटिव बनी है, और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने एंट्री लेकर के रखी होगी, जहां तक कि मेरी साइकोलॉजी है उसके अनुसार। अब आपने क्या किया होगा कि स्टॉक में आपने इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, जो कि रूल के अकॉर्डिंग यही होता है कि अगर आप स्टॉक में इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाते तो आप जो है जैसे स्टॉक ने लो को ब्रेक किया, आप अपना स्टॉप लॉस निकाल के अपना यहाँ पे जितना छोटा मोटा लॉस था वो बुक कर सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया होगा। और स्टॉक इस लो को तोड़ने के बाद नया लो बनाया, रेड कैंडल बनाई, फिर नया लो बनाया, रेड कैंडल बनाई, फिर नया लो बनाया, रेड कैंडल बनाए, फिर नया लो बनाया, रेड कैंडल बनाए, और फिर तीन आखिरी में लो भी बना, पर कैंडल ने क्या किया, पॉजिटिव कैंडल बनाई, हैमर। अब आप देखेंगे तो इस लो के बाद अगर आप देखेंगे तो इस लो को अभी तक नहीं तोड़ा। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक यहाँ से 350 के लेवल पर कल भी ट्रेड किया था, जो यहाँ पर लो बना। फिर आज भी अगर आप देखेंगे तो जहां से ओपन हुआ स्टॉक वहीं से ऊपर गया, और स्टॉक ने जो हाई बनाया वो हमारा 375 का बनाया, और आज भी स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाए। तो अभी भी आपको क्या करना चाहिए कि जब तक अगर लो बन रहा है तो हमें वेट करना है। जैसे कि स्टॉक ने लो बनाया 350 का, तो एक तो अगर आपने नई एंट्री अभी एक तो दिन में ली है, तो एक तो आप इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा। दूसरी बात, स्टॉक 3 दिन से पॉजिटिव कैंडल बना रहा है, हैमर टाइप से बनी है दो कैंडल, बहुत ही बढ़िया। और पर स्टॉक जो है हमारा फिर से नीचे की तरफ आता हुआ नजर आता है। सेलिंग पोजीशन भी हमारी यहाँ पे बहुत बढ़िया मस्त बनती हुई नजर आ रही। अभी स्टॉक ने इस लो को तोड़ करके एक नया लो बनाया है 2 दिन 3 दिन पहले का, जो कि 350 का है। तो अब स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा यहाँ से इस लो के ऊपर लो बनाएगा, पहली बात। दूसरा, स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो इस कैंडल के लो के आसपास का अपना टारगेट रखना है 417 के आसपास का, जो यहाँ पर मैंने बताया है। अगर स्टॉक को ऊपर जाना होगा तो इस लेवल को ब्रेक करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा, और फिर से हमारा पुराना हाई और इस कैंडल का हाई जो कि 438 का है और इस कैंडल का हाई 470 के आसपास का, ये दोनों अचीव करेगा। और अगर स्टॉक को कंटिन्यू डाउन ट्रेंड को फॉलो करना है तो 1-2 दिन ऊपर रहेगा और स्टॉक फिर से इस लो को तोड़ करके चला जाएगा। तो इसलिए आपको ये लेवल ध्यान में रखना है। अब स्टॉक में आपको प्रॉफिट कब बुक करना है, जैसे यहाँ पे लगातार रेड कैंडल बन रही थी, लो बन रहा था, वैसे ही यहाँ से लगातार हाई बनेगा, ग्रीन कैंडल बनेगी, और हमारा प्रॉफिट बुक करने के लिए एक रेड कैंडल जरूर बनेगी, जहां पर स्टॉक हमारा हाई भी ब्रेक नहीं करेगा और लो को ब्रेक करके वहां पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट जरूर लेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी स्टॉक नीचे की तरफ है, 3 दिन से पॉजिटिव कैंडल बनी है, तो आशा करते हैं कि स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, पर आज के दिन सेलिंग प्रेशर भी ज्यादा लगा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टॉक फिर से नीचे की तरफ आता हुआ नजर आया है। तो अभी जो हाई बना है
इसका ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर 9 डेज़ का मूविंग एवरेज भी हमारा जो है रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नज़र आएगा। अभी फ़िलहाल स्टॉक में यहाँ पर एक अप मूवमेंट बन सकता है, टारगेट मैंने बता दिया है। स्टॉप लॉस आपको इस कैंडल के लो का रखना है क्योंकि भैया स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमें ट्रेंड के साथ काम करना है। कंपनी कितनी भी अच्छी हो, हम मार्केट में पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो हमें छोटा-मोटा स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल ज़रूर रखना चाहिए। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था। अगर आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।